आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शहीद ग्राम मातकुमबेड़ा में 75वां स्वतंत्रता दिवस में झंडा फहराया गया। वही मौके पर उपस्थित झामुमो के केंद्रीय सदस्य गोपाल महतो भी पहुंचे। वही मुख्य रूप में उपस्थित छुटाई सोरेन, प्रदीप कुमार हंसदा, सुखलाल सोरेन, अंतुष महतो, लखन मार्डी आदि लोग उपस्थित थे। हर गली घर में झंडा जो है फहरा लहरा रहा है। ये जो झंडा हम लोग देख रहे हैं और वर्षों से ये जो है अलग तरह का उत्सव, जिसको जो है अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग जान रहे हैं। हमें इस झंडा की सुरक्षा के लिए अपना आत्मा बलिदान देना चाहिए, तभी हमारा देश जो है विश्व में नंबर 1 पर आएगा। अभी दुनिया में ऐसी संघर्ष चल रही है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन रूस युद्ध को भी देख चुके हैं। उसी प्रकार चीन, ताइवान ये भी जो है अपने दोनों आंखें तरार रहे हैं। तो अगर यदि हम अपने देश के प्रति थोड़ा भी सजग नहीं रहेंगे तो ऐसे ही हमारे शत्रु हमको कभी भी दबोच सकते हैं। लेकिन हम अगर अच्छी तरह से शिक्षित रहें, या शिक्षा विशेष करके ज़रूरी है, मशीनरी का युग है, हम बच्चों को जो है अच्छी विद्यालय में, स्कूल में दें तो सबसे उत्तम होगा। इस गांव को शहीद ग्राम के नाम से भी जाने जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? शहीद ग्राम सही में जो है वीर डीवा किशुन हमारे सिर्फ गर्व के लिए नहीं लड़े, बल्कि इस गांव के आसपास के लोगों के दुख दर्द को समझते हुए उन्होंने लड़ाई की थी और बहुत वीरता के साथ उसको साथ मिला। बहुत सारे गांवों के लोग जो है इनके साथ, इनका जो आंदोलन था उस आंदोलन स्वरूप को जो है समझे और राजा के विरोध में खड़ा हुए। राजा के विरोध में खड़ा होना उतना आसान नहीं था। ये सरायकेला स्टेट के राजाओं से जो है विशेष करके लड़ाई लड़ी थी। अंतिम तक इन्होंने अपना लड़ाई जारी रखा, लेकिन निशस्त्र चूँकि हो चुके थे, जिसके चलते सरायकेला राजा ने इनको बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छुटाई सोरेन, ग्राम मातकुमबेड़ा। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह 75वां स्वतंत्र है। 75वां वर्षगांठ है। इसमें इस स्वतंत्र को अमृत महोत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो हम ये जो स्वतंत्र हमें प्राप्त हुई है, इतना आसानी से हमें प्राप्त नहीं है। उसके लिए हमारे महापुरुष इसके लिए अपना त्याग और बलिदान के कारण ही जो है ये संभव हो पाया। तो हम लोग को उस आज़ादी को बचाने के लिए या सुरक्षा रखने के लिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि महापुरुषों द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल कर के ही जो है हम इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस युग में शिक्षा अर्जित करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाके अपने कर्तव्य को जो है लोग भाली भांति समझ पाएंगे और देश को सुरक्षा के लिए जो है आगे बढ़ पाएंगे।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपना आपका बता परिचय सर? मेरा नाम है प्रदीप कुमार हंसदा। मैं हाई स्कूल में से रिटायर किया हूँ, शिक्षक थे। अवसर पर भारतवर्ष इसी दिन मतलब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसका उपलक्ष्य में हम लोग सारे भारतवर्ष में खुशियाँ मनाते हैं। इस आज़ादी के लिए हमारे कितने कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उसका हम लोगों को मतलब बलिदान को बेकार नहीं जाने का है, बेकार नहीं जाने देंगे। हम लोग अगला पीढ़ी मतलब क्या हम लोगों का जो आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग सजग रखना होगा कि हम लोगों का बच्चा, हम लोगों का भविष्य उसी के कंधे पर देश निर्भर करेगा। वो लोगों को अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को देना है। आज पूरा भारतवर्ष में अमृत महोत्सव 75वां वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए मैं सदा आमंत्रित और आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका परिचय सर? मेरा लखान मार्डी।